नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अगले अध्याय में। तो दोस्तों, पिछले अध्याय तक हमने आपको सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा दिया था। तो सरफेस टेंशन के बारे में हमने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन क्या होता है सर। ये होता है न्यूटन पर मीटर, यानी कि आपको बोला था कि किसी एक लंबवत क्षेत्र पर लगने वाला फोर्स यानी लंबाई, ठीक है, फोर्स बाय लेंथ, ये आपको होता था सरफेस टेंशन। और उसके बाद हमने आपको विस्कोसिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे सर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्था। क्या होता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, चलिए आज हम जानते हैं। तो उससे पहले हम आपको एक जो बॉक्सर होता है, जो ये बॉक्सिंग किक होता है, आपने कभी देखा है कि ये क्या बना दिया मैंने, ये जो बॉक्सिंग किक से वो जो किक करते हैं इस पे एक जो फॉर्म का बना होता है, जैसे ही किक किया जाता है वो इस टाइप की आकृति में मुड़ जाता है, और जब किक हटा लिया जाता है तो वो पुनः ऐसा हो जाता है। मतलब क्या कि दोस्तों, यह एक मार्कर है और हमने इस मार्कर पे एक बाह्य बल लगाया और यह मार्कर का ढक्कन अलग हो गया, फिर वही बल लगाया और यह ढक्कन जुट गया। तो कहा क्या जा रहा है सर कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु पे अगर कोई फोर्स अप्लाई किया गया तो इस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो जाता है, लेकिन यह फोर्स हटा लिया जाए तो यह एक्चुअल साइज में आ जाता है। यह गुण कहलाता है इलास्टिसिटी। मतलब क्या, मैंने मुंह फुला लिया, फोर्स लगाया, पचक गया, हटा लिया, जैसा था वैसे हो गया, फिर से देखो, समझ में आया। ये मुंह फुला के फुलाने वाले काम लड़कियों के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इलास्टिसिटी के बारे में हम बता रहे थे। तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था, हमने बोला कि कोई ऐसा गुण है जिस कारण अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पे अगर हम कोई फोर्स लगाए, बेचारा इसको मारा मैंने, ये फॉर्म का गुब्बारा ये अंदर जाके धंस गया, और जैसे ही ये हमने उसको हटा लिया ये फिर से एक्चुअल रूप में आ गया, ये गुण कहलाता है इलास्टिसिटी। लेकिन सर कुछ ऐसा गुण भी होता है, उस गुण को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, सुघाट्यता। प्लास्टिसिटी, इसको बोलते हैं सुघाट्यता। सर आपको हमने बोला कि एक ऐसा गुण, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से फोर्स लगाया और यह फोर्स लग के इस तरह से पचक गया, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, यह एक बड़ी भारी गेंद है लोहे की, और मैंने एक गीले सरफेस पे गिरा दिया और वो पचक गया, गेंद हटा लो तब भी ये पचका ही रह गया। इस गुण को मैंने बोला प्लास्टिसिटी। जैसे गूथा हुआ आटा, आप क्या करो, आटा सान लो, गोल गोल कर दो, एक मुक्का मारो, आपके आटे पे ये जो उंगलियों के जो निशान दिख रहे हैं ना, ये आपको दिखेंगे और हमेशा दिखेंगे जब तक कि आप इसको फिर से गोल 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 ना कर दो। तो गूथा हुआ आटा पे अगर कोई बाह्य बल लगाया और उसका आयतन या आकार चेंज हो गया, चेंज होने के बाद वो वैसा ही रह गया तो प्लास्टिसिटी, और अपने एक्चुअल साइज में आ गया तो इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत क्या? चलिए अगला पॉइंट है सर आपको प्रतिबल। प्रतिबल यानी स्ट्रेस, प्रतिबल यानी स्ट्रेस। सर इसका होता है फोर्स पर एरिया, जो प्रेशर का होता है। लेकिन स्ट्रेस क्या होता है सर, देखिए ये एक स्प्रिंग है और सर इसको हमने खींच लिया इस साइड फोर्स लगा के, तो यह स्प्रिंग अब फैल गया और ऐसा हो गया। फिर मैंने इस आस पर ये जो फोर्स लगाया था, फोर्स छोड़ दिया, यह पुनः ऐसा हो गया। लेकिन इस पे जो मैंने एक आरोपित बल लगाया, इसके कारण इसके जो आकृति थे अब एक्चुअल में इस टाइप के नहीं रहेंगे, पुनः हो तो गए लेकिन कुछ चेंजेज रह जाएंगे।
तो अगर किसी एक यूनिट सेक्शनल एरिया पे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यूनिट नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिबल, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रेन यानी कि विकृति की। विकृति सर सिंपल सा है कि एक बल होता है, स्ट्रेन भी एक तरह का विकृति, एक विरूपक बल के कारण। विरूपक बल मतलब एक ऐसा बल जो ऑब्जेक्ट पे लग जाने के बाद उसका जो आकार और आकृति है वह बदल जाता है, वह गुण कहलाता है स्ट्रेन। और यह 3 तरह के होते हैं। विकृति हिंदी में बोलते हैं स्ट्रेन, और स्ट्रेस मतलब खींचना, स्ट्रेन मतलब दबाना। तो आपको विकृति 3 तरह की होती है। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति सर विकृति का यूनिट नहीं होता है, ऐसा हमने बताते हैं क्यों। पहला अनुदैर्ध्य विकृति होता है, दूसरा होता है आयतन विकृति, तीसरा विरूपक विकृति। सर ये तीनों क्या होते हैं चलिए हम बताते हैं आपको। तो सर इसका होता है डेल एल बाई एल, मतलब अगर किसी यूनिट लेंथ का कोई वायर या कोई भी चीज़ हो, इसके किसी एक पार्ट पे हमने एक बल लगाया और वह बल कह दिया कि स्ट्रेन बल है, स्ट्रेन फोर्स है, तो इस फोर्स की जो लंबाई है वो डेल्टा एल है। अगर इस पूरे एल से इसमें भागा दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति अगर पूरे आयतन की बात की जाए तो ये आयतन विकृति। और विरूपक में बोलता है कि न लंबाई बदले न आयतन। इसमें होता क्या है सर, किसी एक जगह पे हमने स्ट्रेन फोर्स लगा दिया तो ये सर इस जगह पे ऐसा झुक गया, ऐसा सिर्फ लंबाई में चेंजेज आ गया, तो सर वो अनुदैर्ध्य विकृति है। इसके पूरे वॉल्यूम में चेंज आ गया, ये आयतन विकृति है। और ना आयतन में चेंज आए, ना वॉल्यूम, ना लंबाई में चेंज आए, ना वॉल्यूम में, इसको बोलते हैं विरूपक विकृति। आपको बस स्ट्रेन पूछा जाता है, अनुदैर्ध्य विकृति तो डेल्टा एल बाई एल, वॉल्यूम विकृति ये यूनिट नहीं होता है बस। चलिए इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक नियम दिया था और वो सर थे हुक। हुक ने एक नियम दिया, उसने बोला कि प्रतिबल जो होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। यानी किसी पिंड पे लगने वाला बल यानी खींचने वाला बल या उस पे दबाने वाला जो बल होता है वो दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रतिबल को हमने बोला था स्ट्रेस और इसको बोला था स्ट्रेन यानी विकृति। अगर कांस्टेंट टर्म हटा दिए तो एक टर्म आता है ई, और ई बराबर होता है स्ट्रेस बट्टा स्ट्रेन, ठीक है। और ई को बोलते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट, नियतांक, प्रत्यास्था नियतांक। कोई दिक्कत दोस्तों? यूनिट की बात की जाए तो स्ट्रेन नो यूनिट, इसका होता है फोर्स पर एरिया, तो इसका यूनिट यही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रत्यास्था का मतलब होता था क्या कि हमने एक प्रतिबल लगाया जो उसके स्ट्रेन यानी विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर हम प्रतिबल से विकृति को भागा दे दे स्ट्रेस को स्ट्रेन से तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट निकलता है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट का नियम किसने दिया था? तो हुक साहब ने दिया था। इसके अलावा एक और सर थे यंग। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक थ्योरम होता है, और वो थ्योरम क्या कहलाता है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये होता है सर y इक्वल टू अनुदैर्ध्य, सेम वहाँ प्रतिबल विकृति था, बस यहाँ अनुदैर्ध्य हो जाएगा, बाकी चीज़ नहीं चेंज होंगे। प्रतिबल वट्टा अनुदैर्ध्य विकृति, बस। आपको यंग प्रत्यास्था का यूनिट तो नीचे विकृति का यूनिट नहीं होता है, प्रतिबल का होता है
फोर्स पर एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये पूछा जाता है कि यंग मॉडुलस का यूनिट क्या है, बार बार फॉर्मूला से ज़्यादा आपसे यूनिट पूछा जाता है कि यंग मॉडुलस का यूनिट क्या होता है। चलिए अब हम आते हैं द्रव्यों में, द्रव्य में प्रत्यास्था। ठोस में तो हमने इससे पहले बता दिया उसकी आकृति और आयतन में चेंजेस। चूँकि द्रव्य में केवल आयतन होता है, उसकी साइज की कोई चर्चा नहीं होती है, इसीलिए इसमें जो विकृति होता है, स्ट्रेन होता है, वो आयतन का प्रकार का स्ट्रेन होता है। तो द्रव्य में प्रत्यास्था किस तरह का होता है, तो आयतन प्रत्यास्था होता है। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इसको केवल और केवल पैटर्न पे, जैसे द्रव्य में क्या होगा, आयतन, ठोस में आयतन और आकार दोनों, गैस में कुछ नहीं। लग रहा है दोस्तों कि ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिए, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता दिया, ये विकृति, ये अनुदैर्ध्य, ये सब पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो ये सब समझ में तो नहीं आ रहा है सर, कैसे हम इसको आप डिफाइन कर दिए, कैसे बता दिए, समझ में तो आया नहीं। तो अब हम इसको 5 मिनट में एक शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों हमने बोला पहला जो पॉइंट बोले हैं वो सब चलते हैं। विरूपक बल, डी फॉर्मिंग फोर्स, ये पॉइंट हम अगर जान जाएंगे तो आपको सभी चीज़ें जानने में आसानी होगी। तो सर वह बल जो किसी वस्तु पे लग के वस्तु के आकार या वस्तु की आकृति दोनों में अंतर ला दे, दोनों को बदल दे। किसको? या तो साइज को या उसके फॉर्मेशन को, आकार या आकृति यानी स्ट्रक्चर को बदल दे, तो वह बल कहलाता है विरूपक यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इलास्टिसिटी के बारे में सर क्या बताया मैंने कि सर अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पे मैंने एक फोर्स लगाया, वो फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल। अब सर जब ये फोर्स हम इस वस्तु पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, इस टाइप का या इस टाइप की आकृति में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये इस टाइप की आकृति में आ जाएगा क्योंकि इस पर एक फोर्स लगा। लेकिन इलास्टिसिटी कहता है क्या कि नहीं बेटा, हम पर तुम जो फोर्स लगाए वो गलत काम किए, हम ऐसा ही रहना चाहते हैं, हम जैसा हैं वैसा ही रहना चाहते हैं बेटा, हम ये कवर के साथ रहना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे से कवर मत हटाओ। इलास्टिसिटी कहता है कि मैं वह चाहता हूँ कि मैं जैसा पहले था अभी भी वैसा ही रहूँ। तो इलास्टिसिटी का एक नेचर है कि वह अपने प्रीवियस रूप में रहना चाहता है, प्रीवियस फॉर्म में रहना चाहता है। इस टाइप का था तो इसी टाइप का रहना चाहता है, लेकिन हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के चेंज कर दिया। लेकिन जैसे ही ये फोर्स हमने हटा लिया, ये फिर से ऐसा हो गया। ऐसा ही गुण कहलाता है इलास्टिसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑलवेज चाहता है कि हम अपने को पहले के जैसा रखें। फोर्स हटते हैं तो मतलब वस्तु का वह गुण जिस पे अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तो वो अपना आकार आकृति बदल ले, और फोर्स हटा पुनः वैसा हो जाए जैसा पहले था, इलास्टिसिटी कहलाता है। अब समझ में आया क्या? ये तो अब समझ में आ गया सर, बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया सर आपको प्रतिबल यानी स्ट्रेस। अब हुआ क्या सर कि इस ऑब्जेक्ट पे मैंने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, विरूपक बल लगाया, इसके कारण ये तो ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ पे जो अणु थे वह अणु इस बल के कारण क्रियाशील यानी एक्टिव हो गए। जो मॉलिक्यूल थे वह क्रियाशील यानी एक्टिव हो गए, और एक्टिव होते ही यह जो बल था उसके एक्शन के कारण अपने साइज को चेंज कर लिए। मान लीजिए कि किसी एकांक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मैंने एक बल लगाया, मैंने
एक बल लगाया किसी एक एकांक क्षेत्रफल एरिया पे, और एकांक क्षेत्रफल एरिया पे बल लगाया, लेकिन इसके संलग्न यानी कि चारों बगल के पार्ट भी एक्टिव हो गए, और जहाँ पे फोर्स लगा वो तो ज़्यादा, लेकिन वो पूरा का पूरा लेंथ भी अपने आकार या साइज को बदलने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही ये फोर्स हटा, ये सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं, पूरा का पूरा लेंथ फिर से अपने जगह पे आ गया। ठीक है, तो यही प्रतिबल है कि सर हमने कुछ फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को। अगर किसी पूरे लेंथ के किसी एक पार्टिकुलर भाग पे फोर्स को कंसीडर किया जाए तो उसको या उसके क्षेत्रफल को कंसीडर किया जाए तो इसको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं। और यही हमारा अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हो तो स्ट्रेस कहलाता है। कोई दिक्कत क्या? अब दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। हुआ क्या सर कि जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट पे एक बल लगाया, उस बल का नाम था विरूपक यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स। सर ये पचक के ऐसा हो गया। इसकी एक पार्टिकुलर लंबाई पे कंसीडर किया जाए तो हमने देखा कि इसकी लंबाई पहले से बढ़ गई है। ऐसा क्यों होता है सर? आपने जानते होंगे कि किसी भी वर्ग या आयत का विकर्ण जो होता है, हाइपोटेनस जो होता है, उसकी सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी लेंथ वाली रेखा होती है, और यह जैसे ही मुड़ेगा सर इसका लेंथ प्रीवियस लेंथ से ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मान लो इनटू प्रीवियस लेंथ, अगर चेंज इन लेंथ को प्रीवियस लेंथ से भागा दे तो हमको स्ट्रेन आ जाएगा। अगर इसके वॉल्यूम वाले चेंज में आ जाए तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन प्रीवियस वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। और हमने बोला कि सिर्फ एक विरूपक, ठीक है, तो या तो वॉल्यूम या तो लेंथ में चेंज आ जाए, या तो वॉल्यूम या तो लेंथ में चेंज आ जाए, ये टोटल का टोटल विरूपक यानी कि डिफॉर्मेशन कहलाता है। डिफॉर्मेशन मतलब कि कुछ नया चेंज होके बनना, फॉर्म करना, डिफॉर्म। ठीक है, इतना ही चीज़ तो हम आपको बताए थे। वॉल्यूम से वॉल्यूम गया नो यूनिट, लेकिन प्रतिबल का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये होता है फोर्स पर एरिया। ठीक है दोस्तों, इतना तो बताने के बाद हुक का नियम तो बहुत आसान था। हमने बोला स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। अगले क्लास में बात करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी की। फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनर्जी है तो पढ़ा पा रहे हैं, पढ़ाना मेरा एक कार्य है। तो कार्य करने के लिए जितने भी एनर्जी गेन किए और हम जितने आपको क्षमता यानी कि पावर से बता पा रहे हैं, उतने ही पावर से इसको आप पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगले क्लास का वेट कीजिए। धन्यवाद।